वो बटन दबाना भूल गया था मैं। मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, बेटियों, मेरा उद्देश्य वीडियो के द्वारा सच्चाई को बताना है, वीडियो के द्वारा पैसा कमाना नहीं। साथियों सुनिए, कुछ सवाल हैं जिनके जवाब का इंतजार है। दिमागी कसरत। लोग कहा करते थे कि जिसकी मौत आई है वही जाएगा, दूसरे का बाल भी बाका नहीं होगा। क्या ये बात सही है? और यदि सही है तो फिर कोरोना से सभी क्यों डर रहे थे? पूरी दुनिया अपने घरों में बंद क्यों थी? लोग कहते हैं, लोगों से सुनते हैं कि जन्म घड़ी मरण घड़ी निर्धारित होती है, उसे कोई टाल नहीं सकता। क्या ये बात सही है? और यदि सही है तो दुनिया भर के डॉक्टर एवं अन्य मेडिकल स्टाफ परेशान क्यों हैं? लोग कहा करते थे कि ईश्वर घट घट वासी है, वो सब जगह मौजूद रहता है। क्या ये बात सही है? और यदि सही है तो बताओ कि क्या वह कोरोना वायरस में भी रहता है? क्योंकि वो तो कण कण में रहता है। साथियों, दिमाग की बत्ती जलाओ। कुछ लोग मानते थे और मानते हैं कि महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से मौत को टाला जा सकता है। क्या ये बात सही है? और यदि सही है तो पूरी दुनिया में आज इस मंत्र का जाप क्यों नहीं किया जा रहा है? लोग कहा करते थे कि पैसा टका कुछ नहीं है, बल्कि यह तो हाथ का मैल है। क्या ये बात सही है? और यदि सही है तो कोरोना महामारी के समय भी इस मैल से डॉक्टर या सरकार को इतना लगाव क्यों था और क्यों है? बड़े बड़े विद्वान लोगों से भी सुनते थे कि धार्मिक स्थलों पर पूजा अर्चना करने से मन को सच्ची शांति मिलती है। क्या ये बात सही है? और यदि सही है तो फिर आज पूरी दुनिया में सभी धार्मिक स्थलों को बंद क्यों कर दिया गया था? क्या सरकार लोगों के मन में शांति नहीं देखना चाहती थी या चाहती है? अधिकतर लोग कहा करते थे कि पंचांग देखने से भविष्य के खतरों के बारे में पता चल सकता है। क्या ये बात सही है? और यदि सही है तो कोरोना की इस महामारी के बारे में पंचांग देखने वालों को पहले पता क्यों नहीं चला? लोगों द्वारा कहा जाता है कि ब्राह्मण के पांव छूकर आशीर्वाद लेने से धर्म होता है। क्या ये बात सही है? और यदि सही है तो फिर आज ब्राह्मण से 1 मीटर की दूरी क्यों रखी जा रही थी कोरोना के समय में? तो क्या महामारी के समय धर्म की जरूरत नहीं थी या नहीं है? संत कबीर ने कहा था, ना मैं काशी ना मैं मथुरा, ना काबा कैलाश में, मोह को कहाँ ढूंढ रे बंदे, मैं तो हरदम रहता तेरे पास में। दूसरा उन्होंने कहा था, ज्यों तिलों में तेल है ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। क्या कबीर जी की बात सही है? और यदि सही है तो फिर आप लोग मंदिर के चक्कर में क्यों पड़े रहते हो? बुद्ध ने कहा था कि किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह धर्म ग्रंथों में लिखी हुई है, इसलिए भी मत मानो कि किसी पीर पैगंबर या महापुरुष की कही हुई है, और इसलिए भी मत मानो कि इन्हें मानने की बहुत पुरानी परंपरा रही है या फिर बहुत से लोग इसे मानते हैं। किसी भी बात को तभी मानना चाहिए जबकि वह आपके ज्ञान, विज्ञान, बुद्धि, विवेक, अनुभव एवं तर्क की कसौटी पर परखने पर खरी उतरती हो। तथागत बुद्ध की क्या यह बात सही है? और यदि सही है तो पाखंडी एवं अंधविश्वासी लोगों की अवैज्ञानिक एवं अतार्किक मूर्खतापूर्ण बातों को मानकर अपना कीमती समय और धन बर्बाद क्यों कर रहे हो? नमो बुद्धाय। ओके। सब्बे सत्ता सुखी होन्तु, सब्बे होन्तु चखेमिनो, सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मां कंचे दुख मागमा। सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सबका जय मंगल हो, सबके भले में अपना भला है। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद। स्पेनिश में हasta luego, मुचीसिमा ग्रासिया। फिर मिलते रहेंगे।